अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी डिफरेंट इस वजह से है कि मेरे भाई 8 साल बाद यूके से वापस आ रहे हैं। कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से वो नहीं आ सकते थे, लेकिन फाइनली अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि 8 साल बाद वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं यूके से। तो उनकी फ़्लाइट जो थी वो सुबह सुबह थी, तो हमें चकवाल से थोड़ा जल्दी निकलना था ताकि हम टाइमली वहाँ पहुँच जाए। देसी जो होते हैं लोग, जिनके लोग रिलेटिव्स बाहर हैं, उनको तो पता होगा कि इवन कि आपकी फ़्लाइट लेट्स से कि सुबह 7 बजे है, तो आपके घर वाले आपको कहेंगे कि आपने एयरपोर्ट पे कम से कम 6 बजे होना है। अभी फ़्लाइट लैंड भी नहीं हुई, लेकिन आपको घंटा पहले वहाँ होना चाहिए। खैर एनीवे, तो हमने भी इसी तरह ही किया क्योंकि हम भी देसी हैं। तो हम फिर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट हमारे घर से कोई इतना दूर नहीं है, मैक्सिमम 1 घंटा लगता है हमें। तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जो था ना, वो नमाज का टाइम हो गया था फजर का। तो हम वहाँ पे सर्विस स्टेशन था, आई थिंक चक्री था, आई गेस, मुझे अभी याद नहीं है, मैं दोबारा देख के। तो वहाँ पे हमने फजर की नमाज़ अदा की। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद अगेन वी वर ऑन द वे टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। रास्ते में काफ़ी अच्छा सीन था कि एक तरफ से सूरज जो है वो तलू हो रहा था और एक तरफ जो था बिल्कुल डार्क सीन था। रात ढल रही थी और एक तरफ से सूरज ऊपर आ रहा था। तो माशाल्लाह, मतलब कि अल्लाह की जो कुदरत है ना, वो जब बंदा देख रहा होता है, हम तो खैर इंसान लाइफ में बिज़ी हो जाता है, लेकिन जब टाइम मिलता है तो जब इंसान अल्लाह की इन चीज़ों को देखता है तो कहता है यार अल्लाह अकबर, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ने जो, मतलब कि मेरा तो ये है कि यार मैंने इंशाल्लाह टूर पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे। उम्रा फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, हज और उम्रा फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। दैन उसके बाद इंशाल्लाह साइट सीइंग के लिए पहले पाकिस्तान से शुरू होगा, फिर इंशाल्लाह बाकी दुनिया भी देखूँगा। अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना, वो देखने जाना। तो एनीवे, तो फिर हम एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट तो हम ऑब्वियसली जल्दी पहुंच गए थे। तो जल्दी पहुंचने के बाद क्योंकि मैं तो एयरपोर्ट पहले जा चुका था कज़न्स वगैरह को लेने के लिए और रिलेटिव्स वगैरह के लिए, तो मैंने ये देखा हुआ था एयरपोर्ट। तो मेरे फादर भी साथ थे, फादर ने ये वाला एयरपोर्ट नहीं देखा था। तो फिर हम थोड़ा सा इधर उधर घूमे, थोड़ा सा एयरपोर्ट देखा। आफ्टर दैट अब फ़्लाइट का टाइम हो गया था, फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी। भाई एमिरेट्स की फ़्लाइट पे आए थे, तो भाई की जो थी फ़्लाइट लैंड हो गई थी। लेकिन जब लैंड हुई तो वो जो बेसब्री होती है ना, वो और बढ़ने लग पड़ी, क्योंकि एक तो भाई 8 साल बाद आ रहा था, ऊपर से फ़्लाइट लैंड भी हो गई थी। वो हम कह रहे थे यार बाहर क्यों नहीं आ रहे, बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो वो ऑब्वियसली मुझे तो पता था कि यार वो सामान बाहर निकलते और ऊपर से पाकिस्तान की जो है ना, थोड़ा सा प्रोसेस भी स्लो होता है। और थोड़ा सा एक और सीन भी था कि आजकल कोरोना वायरस भी है, तो वो फिर स्क्रीनिंग भी हो रही थी, उसके अंदर भी टाइम था। तो लेकिन इंसान तो इंसान है,
पता भी होता है भाई क्यों लेट हो रहा है, लेकिन स्टिल बेसब्री बहुत थी। अब्बू को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मैं तो जो है ना कैमरा लेके वहाँ बिल्कुल फिक्स होके खड़ा हुआ था कि यार कब मेरा भाई आए तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। तो फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स भाई जो है ना इंटरनेशनल अराइवर का जो होता है उधर से बाहर आ रहे थे। लाइफ में बहुत से लम्हात होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लम्हात जो होते हैं ना वो मतलब किसी को ज़िंदगी कहते हैं, इसी को अपने खून की कशिश कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना यही मतलब कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। जिसको मैंने रिलेटिव को ये वीडियो दिखाई है, तो मतलब कि मैंने अपनी सिस्टर्स को, अपने कज़न जिनको भी दिखाई है, तो वो बग़ैर, क्योंकि मैं उनको वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, तो वो बग़ैर रोए ये वीडियो नहीं देख सके। मैं जिस चीज़ को भी दिखाई है वो रोने लग पड़ा, उसकी आंखों से आंसू आने लग पड़े। तो दिस इज़ द मोमेंट, ये मोमेंट था जिसके अंदर मतलब कि मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, लेकिन ये जो लम्हा है ना ये बहुत ब्यूटीफुल था। तो अगर आपके भी कोई रिलेटिव बाहर हैं, अल्लाह करे कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ बाप में से कोई, या कोई कज़न, या कोई, अल्लाह करे उनको भी जल्द से जल्द अपने मुल्क के अंदर लेके आए, या एटलीस्ट वो फ्रीक्वेंटली आते जाते रहे। तो माँ बाप को तो ज़्यादा होती है। फिर हमने भाई को हम एयरपोर्ट से घर की तरफ चले गए। तो जब घर गए तो घर में भी एक और सीन, बहुत इमोशनल सीन चल रहा था। वो मैंने कैप्चर इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी मदर और मेरी सिस्टर थी, लेकिन इट वाज वेरी इमोशनल। मेरी आंखों में आंसू आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, लेकिन इट वाज रियली इमोशनल। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इस तरह के ये सीन देखे होंगे। मतलब कि अगर आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई लेकिन माँ बाप में से कोई भी काफ़ी अरसे बाद कहीं से वापस आए तो ये चीज़ होती है। तो एनीवे अल्लाह का शुक्र है कि भाई काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आए। अब उनको आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी उनकी वापसी का भी टाइम हो गया है। मतलब कि उन्होंने कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट आएंगे। तो इट वाज ग्रेट, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगेन मैं दुआ दूंगा आप सबको कि अगर आपका कोई रिलेटिव्स वगैरह या कोई भी ऐसे बाहर हैं तो अल्लाह उनको जल्दी पाकिस्तान लेके आए, या कहीं भी हैं किसी मुल्क के अंदर हैं तो वो वापस अपने घर जाएं, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से मिलें। तो ये थी आज की वीडियो, ये आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। साकिब असलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।